Everyone, now today's your new content is International Olympic Committee, in short form IOC. International Olympic Committee IOC is the supreme authority of the Olympic movement, formed in June 1894 at International Athletic Congress held at Paris. यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो मेजर कमेटी है, सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि ओलंपिक मूवमेंट जो फॉर्म्ड हुए थे 1894 जून में, वो ये एथलेटिक कांग्रेस के बीच में ये हेल्ड हुई थी इन पेरिस में, जो भी एक नाम दिया था इंटरनेशनल एथलेटिक कांग्रेस जो है उनके बीच में ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी और वहाँ पर ये IOC जो थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये फॉर्म हुई थी. It acts as catalyst for collaboration between all parties of the Olympic family, from the National Olympic Committee NOCs, the International Sports Federation ISFS, the Athlete Organizing Committee for the Olympic Games OCOGS, the support or the partners, the broadcast partners and United Nation agencies. अब इसमें बताया गया है it act as catalyst for collaboration. It act as catalyst यानी a person or thing can change, causes change. मतलब किसी भी चीज़ के लिए परिवर्तन लाने वाला कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उसे कैटलिस्ट कहा जाता है. फॉर द कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल पार्टीज़, इन पार्टीज़ के कोलैबोरेट यानी आपस में कोलैबोरेशन के थ्रू ओलंपिक फैमिली एक रही. ओलंपिक फैमिली जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में और कमेटी मेंबर्स में जो थे वो एक एज अ ओलंपिक फैमिली के तौर पे बनाएगा. फ्रॉम द नेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि नेशनल ओलंपिक कमेटी बनी, इसका शॉर्ट फॉर्म है NOC. द इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन, फिर इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन भी बना जो ISFS था, और द एथलीट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द ओलंपिक गेम्स OCOG, ठीक है, OCOGS. द स्पॉन्सर ऑफ द पार्टनर्स, इसके पार्टनर्स, इसको स्पॉन्सर कौन करेंगे, इसके सारे पार्टनर्स थे वो फॉर्म्ड हुए, बनाए गए कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं. हर साल पार्टनर्स चेंज होते रहते, कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप जो होती है वो भी चेंज होती है. जैसे हम लोग अब देखते हैं कोई क्रिकेट की चैम्पियनशिप होती, कोई तो कभी होता है पेटीएम कप, पेटीएम चैम्पियनशिप, DLF कप, DLF चैम्पियनशिप, ऐसे अलग अलग नाम से होती है ना. तो वो ने जियो के नाम से अलग अलग होता है, तो बाईजूस के नाम से होता है. तो इसी तरह जो है ये अलग अलग स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स जो हैं ये हर साल चेंज होते हैं. लेकिन ये चीज़ रखी गई कि हम लोग स्पॉन्सरशिप के लिए भी लोगों को रखेंगे जिससे हम ये सारी चीज़ें करा सकें, क्योंकि फाइनेंस जो होता है उसकी ये इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ें होने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत बहुत होती है. ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स, जो ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो हमको दिखाएंगे, जो क्योंकि हर इंसान तो अब यहाँ से इटली में मान लीजिए अगर ओलंपिक हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ से इटली तो देखने जाएंगे नहीं, तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट के लिए करा गया कि पूरी दुनिया में लोग उसको देखें. तो टीवी चैनल्स में आएगा, तो ब्रॉडकास्ट कंपनी जो ब्रॉडकास्ट करेगी, कौन करेगा उसको, वो ESPN करेगा, स्टार स्पोर्ट्स करेगा, ठीक है, 10 स्पोर्ट्स करेगा, कौन करेगा, स्पोर्ट्स लैब वाले करेंगे, कौन इस चीज़ को करेगा. तो ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स भी इसमें रखे गए. यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज थी वो इसमें रखी गई, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे इन सब कामों के लिए. जो भी हम चीज़ें नई कराते हैं या बड़ी कराते हैं बहुत बड़े लेवल पे होता है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज का भी रोल होता है. द हेडक्वार्टर ऑफ IOC इज़ एट लॉसने, स्विट्ज़रलैंड. वो हेडक्वार्टर जो IOC का है वो स्विट्ज़रलैंड के लॉसने में है, ठीक है. अब नाउ द रोल ऑफ IOC का रोल क्या है? To encourage and support the promotion of ethics in sports as well as education of youth through sports, and to dedicate its effort to ensure that in sports the spirit of fair play prevails, the violence is banned. यानी IOC के पहली चीज़ जो रूल ही बने हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बने. बहुत इसमें बताया गया है ये सपोर्ट, इनकरेज करना लोगों को, इसमें सपोर्ट करना कि इसके प्रमोशंस के लिए, कि इसके प्रमोशंस कैसे होते हैं, उसमें लोग को इनकरेज करना कि इस प्रमोशन से क्या होता है, क्या होने वाला है,
तो इसमें इनकरेज करना लोगों को। स्पोर्ट्स साथ साथ यही नहीं, साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ लोगों को वेल एजुकेट करना है, साथ साथ इसके साथ एजुकेशन भी देना है। स्पोर्ट्स तो हो ही रहा है, साथ साथ एजुकेट भी करने का काम कर रहा है थ्रू स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के थ्रू। टू डेडिकेट इट्स एफर्ट्स टू इंश्योर दैट, यानी अपने वो जितना भी डेडिकेशन है पूरी तरीके से डेडिकेट होकर हर काम करता है आईओसी। ये नहीं कि अगर उसने कोई चीज़ कह दी तो हाँ उसके बाद उसका कोई पूछेगा नहीं क्या हो रहा क्या हो। वो एक एक पॉइंट की एक एक बारीकी से खबर लेता है, चेक लिस्ट बनाता है। उसको जब तक उस चेक लिस्ट में हर चीज़ राइट का टिक नहीं होता तब तक वो किसी चीज़ को अप्रूवल नहीं देता है। इन स्पोर्ट्स दैट स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, ये स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले यानी अगर इस आईओसी में आप खेलने आए हैं तो पहली चीज़ तो फेयर प्ले होना चाहिए। फेयर प्ले नहीं होगा तो इट मीन्स आप जो है आईओसी के लिए तो बेकार हैं। आईओसी जो है ऐसे लोग को अपने यहाँ रखता है जो खेल की भावना से, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से, स्पोर्ट्स स्पिरिट की भावना से आए हैं, उन्हीं लोगों को वो रखता है पहली चीज़। और साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट है कि वायलेंस जो है वो टोटली बैन है आईओसी में। वायलेंस आप नहीं कर सकते, आप लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते किसी से। अगर आपने किया तो वो टिकट काट दे रहा, बैक टू होम सीधे। और आपकी इसके साथ साथ आपकी फेडरेशन को भी एक नोटिस देगा जो बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस होता है। सेकेंड है टू इनकरेज द सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। साथ साथ इनकरेज करना, सपोर्ट करना ऑर्गेनाइजेशंस को, जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी सपोर्ट करने का काम करता है, उनको भी इनकरेज करने का काम करता रहता है। नई नई चीज़ें लाता है आईओसी, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और उनके साथ कोऑर्डिनेशन यानी साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है सभी तरीके के स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कंपटीशन जो भी होने वाले होते हैं उनके साथ, यानी मिल के काम करता है, वहाँ पर अपने को प्रेजेंट रखता है उस समय वो। नेक्स्ट है टू इंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। साथ साथ इंश्योर कराना भी कि ओलंपिक गेम्स के जो रेगुलर सेलिब्रेशंस होते हैं वो होते रहें। ये नहीं कि ओलंपिक गेम्स होने स्टार्ट हो जाए लोगों को पता ही न चले क्या कैसे हो रहे हैं। तो सेलिब्रेशन होना जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी चीज़ का सेलिब्रेशन होना, मान लीजिए आपके यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शादी का समारोह हो, शादी का समारोह हो, जिस दिन शादी हो उस दिन लोग आएँ, जो ब्राइड ग्रूम है वो एक दूसरे को माला पहनाए, लोग खाना खाएं चले जाएं, तो वो शादी पता नहीं चलेगी। तो सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है, डिफरेंट चीज़ें करी जाती हैं, संगीत वगैरह किया जाता है, डांस वगैरह होता है, हल्दी एंड कई चीज़ों की रस्म होती है, फिर शादी के अंदर डांस होता है, बारात आती है उसमें डांस होता है, डीजे फ्लोर होता है वहाँ पर डांस होता है। तो सेलिब्रेशन यानी पता चले, सेलिब्रेट करें कि हाँ शादी हुई और इतनी धमाकेदार तरीके से शादी की। तो ऐसे ही ओलंपिक्स जो हैं वो अपने जो है सेलिब्रेशन करता है इस तरीके की। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी कब शुरू हुए थे लोगों की दिमाग में हो देख के कि इस समय शुरू हुआ था, इस समय यहाँ ये चीज़ें हुई थी, इतना बढ़िया था, इतनी लाइटनिंग थी, क्लोजिंग किस तरह होती है क्लोजिंग का भी पता हो। वैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी हुई होती है, बड़े अच्छे अंदाज में आईओसी हर चीज़ कराता है सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है टू कोऑपरेट विद द competent public or private organization and authorities in the endeavor to place sport at the service of humanity and thereby to promote peace। हाँ ये तो है, कोऑपरेट विद competent public और प्राइवेट, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पब्लिक के साथ, ये साथ में कोऑपरेट रखता है, कोऑपरेशन का काम करता है। यानी पब्लिक को देखने आना है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है किसी तरीके का। तो आईओसी इन सब के लिए पहले से ही जिस जगह होस्ट स्टेडियम होता है, होने वाले होते हैं गेम्स, वहाँ पर पहले ही जाके सर्वे करता है कि वाकई क्या ये पब्लिक को बैठाने लायक इनका स्टेडियम है, इतनी स्ट्रेंथ में पब्लिक बैठ सकती है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने पर ये स्टेडियम जो है एकदम से कहीं किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत पब्लिक इंजरी हो जाए, लोग ख़त्म मर भी सकते हैं, इसमें अपनी जान गंवा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ वहाँ की क्वालिटी वगैरह हर चीज़ को चेक करता है, बेंचेस, कुर्सी, एक एक ट्रैक की, एक एक इक्विपमेंट की, हर चीज़ की बारीकी से नज़र रखता है। अगल बगल कोई इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का तो नहीं है इस तरीके की कि भाई पॉल्यूटेड एरिया रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया में बना है ऐसा स्टेडियम कोई। तो सारी चीज़ें, नए स्टेडियम बनवाना तुरंत इतने समय में, वो टाइम देता कि इतने समय से इतने समय तक ये स्टेडियम बन जाना चाहिए, तो उस टाइम तक ये चीज़
बन जाने चाहिए, जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वो बन जाने चाहिए, तो बन जाना चाहिए उस टाइम तक, तभी ये आगे जो है अप्रूवल देता है किसी चीज़ को कराने का, वरना वो वहाँ से वो चीज़ हटा देगा बिल्कुल। तो इसलिए ये पहले ही 5 जब नेक्स्ट ओलंपिक होने वाले होते हैं 4 साल पहले ही वो दूसरी लॉटरी निकल आती है कि जिस होस्ट कहाँ नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होंगे। यहाँ चल रहे हैं, अगले का हो गया है कि कहाँ होने वाले हैं। इसमें हाँ, प्रमोट पीस, ह्यूमैनिटी की भावना होनी चाहिए, ठीक है। पीस को प्रमोट करना, साथ साथ शांति को प्रमोट करना भी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस को साथ रखता है वो एजेंसीज़ को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का काम है पीस का, तो ये पीस का काम भी करता है ओलंपिक हमारे। नेक्स्ट है टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी टू एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक्स के इंडिपेंडेंस के लिए, उसके मूवमेंट के लिए यूनिटी, प्रोटेक्ट, ठीक है, स्ट्रेंथन मतलब ऑर्डर टू स्ट्रेंथ इन यूनिटी, साथ में एक साथ मजबूत जोड़ सबका रखना चाहता है, बिखरे ना। अगर ये मुट्ठी बंधी है तब तक ये मजबूत है, जिस समय मुट्ठी खुल गई तो ये कमज़ोर है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ बनाने का काम करता है, सबको मिलजुल के रखने का काम करता है, मिला के रखने का काम करता है। 5 कंटिनेंट हैं, उन कंटिनेंट्स को साथ रखने का काम करता है कि ये जो है 5 जो सर्किल हैं ये हमेशा इंटरलिंक्ड रहें, मजबूत रहें, इनके कंपिटिटर्स मजबूत रहें, इनकी पब्लिक मजबूत रहें, इनके रहने वाले लोग हैं वो मजबूत रहें, यानी साथ में सबकी यूनिटी हमेशा बनी रहे। ये ओलंपिक सबको साथ लेके चलता है। नेक्स्ट है टू एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट। हाँ, ओलंपिक ये भी इसके अगेंस्ट है कि वो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करता है, वो चाहे महिला पुरुष हो, चाहे गोरा काला हो, चाहे अमीर गरीब हो, किसी तरीके का वो डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करता है। उसके लिए सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो जितनी बड़ी सुपर पावर कंट्री से आया हो या छोटे से छोटे देश से आया हो, छोटे से छोटे देश से आया हो, उसके लिए जो भी प्लेयर आया है, चाहे वो बहुत विकसित देश का हो या अविकसित देश का, उसके लिए बराबर है, वो इक्वल रखता है, तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करता है। नेक्स्ट है टू इनकरेज द सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल स्ट्रक्चर with a view to implement and principles of equality of men and women। मैंने जैसे अभी बताया, साथ साथ वो उसका एक सबसे अलग पॉइंट विमेंस की तरफ भी जाता है। वो पॉइंट है कि विमेंस जो हैं वो इक्वलिटी के साथ इक्वल होकर इसमें पार्टिसिपेट करें, उनके साथ भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनमें उनका स्ट्रक्चर जो है, मतलब बताया गया है इन ऑल स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर्स में, ये नहीं कि तुम सिर्फ यही गेम खेल सकती हो तो यही खेलोगी, इसके अलावा कौन, सभी स्ट्रक्चर में साथ साथ कराता है। टू व्यू टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स, उनके प्रिंसिपल जो हैं उस प्रिंसिपल्स में भी इम्प्लीमेंट लाने का काम करता रहता है, नए नए इम्प्लीमेंटेशन करता है कि विमेंस को आगे बढ़ावा मिले, विमेंस और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में आए, यानी कहीं ना कहीं जो है नारी शक्ति, वहाँ भी ओलंपिक्स जो है नारी शक्ति में अपना जोर दिखाता है कि हमारी नारी शक्ति जो है वो बढ़े, विमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट है टू लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है उसका लीड करने का, एक लीड चीज़ करता है, वो अगेंस्ट है एक चीज़ के, हमेशा उस चीज़ के लिए लीड करता है, अगेंस्ट डोपिंग, डोपिंग के लिए हमेशा फाइट करता है कि कोई भी प्लेयर, वो भी चाहता है कोई भी प्लेयर डोप टेस्ट में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो वो ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं वो एक तरीके का हल्का सा स्पॉट आ जाता है कि भाई इस ओलंपिक्स में इतने लोग डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। दूसरा चीज़ है उस कंट्री का लोग, जिस कंट्री का प्लेयर था वहाँ के उस कंट्री पे एक धब्बा लग जाता है, उस फेडरेशन जिस भी गेम का वो होता है प्लेयर होता है उस फेडरेशन पे धब्बा लग जाता है। तो डोप के लिए वो बिल्कुल अगेंस्ट, डोपिंग बिल्कुल नहीं होने दे सकता, फाइट करता है उसके लिए हमेशा। नेक्स्ट है टू इनकरेज एंड सपोर्ट मेजर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एथलीट। उसका मेजर रोल एक ये रहता है कि सभी एथलीट के, जितने भी एथलीट होते हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम, उनको किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, उनका खाना कैसा, उनका पीना कैसा, उनके रहने का तरीका, उनके रूम्स वगैरह, हर चीज़ साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखने का काम ओलंपिक्स करता है, यानी उनकी हेल्थ के लिए ही बड़ा
इंश्योर रहता है कि हाँ वो प्रोटेक्ट रहें हमेशा। टू अपोज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल अब्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट, किसी भी तरीके का वो ये नहीं रखता पॉलिटिकल प्रेशर है कि किसी मंत्री के बेटा है, किसी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, नहीं प्रेसिडेंट का बेटा है कि इनको हमारा बेटा है तो इसको ऐसा है ओलंपिक्स में लीजिए, हमारे ओलंपिक्स हो रहा है कंट्री में तो हमारे बेटा भी आना चाहिए, वो ये गेम खेलना जानता है तो कम से कम एक बार पार्टिसिपेट ना, ये सब कुछ नहीं। उसके लिए कितने भी बड़े लेवल का क्यों ना हो, वो प्लेयर है, अगर वो इस लायक रहा है कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है तभी वो आएगा, वरना वो नहीं आएगा, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे वो प्रेसिडेंट का बेटा हो। नेक्स्ट है to encourage and support the effort of sports organization and public authorities to provide for the social and professional future of athletes। हाँ, सोशल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर एथलीट का जो है वो तो देखिए क्या होता है, जब हम एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो सोशल फ्यूचर हमारा जो है वो वैसे भी डेवलप हो जाता है और प्रोफेशनल फ्यूचर हमारा वैसे ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में पहुंचते ही हैं तो वहाँ पहुँचने से पहले ही हमारे पास काफ़ी फेम आ चुका होता है, क्योंकि हम उससे पहले कई चीज़ें अचीव कर चुके होते हैं बड़ी बड़ी, तभी हम क्वालिफाई कर पाते हैं ओलंपिक्स के लिए। यानी अपना नाम हम कमा चुके हैं तब जाके ओलंपिक्स में गए, फिर ओलंपिक्स में गए तो समझिए इतना बड़ा फेम कि बच्चा बच्चा भी आपको जानने लगता है। तो ये जो है ओलंपिक्स का काम होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनको सबको इनकरेज करना, उनको एफर्ट जो लगाना, अपनी तरफ से एफर्ट भी यूज़ करता है वो कि आपके यहाँ जो पब्लिक अथॉरिटी है क्या उसको जो है हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, सोशल फ्यूचर उसका सोशल और प्रोफेशनल फ्यूचर जो हो रहा है वो उसको प्रोवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको इस चीज़ की ये गाइड मिल रही है, गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के हर चीज़ वो करता है। यानी ट्रेनिंग उसकी सही से हो रही है या नहीं हो रही है, आपके यहाँ कंपटीशन की ट्रेनिंग जो है वो कैसी चल रही है, आपके यहाँ फेडरेशन कैसा चल रहा है, उसमें फेडरेशन नाम का तो नहीं है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं सिर्फ नाम का बाहर बोर्ड फेडरेशन लगाओ कि ये चीज़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बट अंदर जो है 20 एक्टिविटी में से सिर्फ 2 ही एक्टिविटी होती, बाकी 18 होती ही नहीं है, सब लोग फ्री की सैलरी पा रहे हैं, ऐसा नहीं, हर चीज़ का ध्यान रखता है वो। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू इनकरेज एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, साथ साथ इनकरेज करना, सपोर्ट करना स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए, सभी के स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए आईओसी जो है ज़रूरी नहीं है वो सामने खुद आके काम करे, वो ऑर्डर देता है, वो जियो पास करता है अपने कि वहाँ पर ये चीज़ होगी और ये नई चीज़ कराई जाएगी, यहाँ से बच्चे लिए जाएं, इन बच्चों के लिए पैसा है, इन बच्चों के लिए पैसा नहीं है, ये जो गरीब बच्चे हैं उनकी फ्री में चीज़ें होंगी, फ्री में खाना पीना, किट वगैरह, ट्रेनिंग फ्री, तो हर चीज़ ऊपर से होती है, बाकी हमारा गवर्नमेंट साथ देके उसमें ये चीज़ कराती है। तो आज आपका आईयूसी फिनिश हो गया, कल आपका होगा नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आपका नेक्स्ट क्लास होगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आएंगे उसके बाद। ओके, गुड डे।